साथियों नमस्कार, मैं रोहित अवस्थी आज पुनः अष्टवक्र गीता के द्वितीय अध्याय के सूत्र 21 से लेकर के सूत्र 25 तक के व्याख्यान के लिए उपस्थित हूँ। तो अष्टवक्र गीता अध्याय 2 सूत्र 21। अहो जन समूहेपि न दैत्यं पश्यतो मम अरण्यमिव संवृतं क्व रतिम करवाण्यहम। अर्थात आश्चर्य है कि जन समूह में भी मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता या अरण्यवत हो गया है, तो फिर मैं किससे प्रेम करूं। व्याख्या। राजा जनक को एक अलौकिक दृष्टि मिल चुकी है मित्रों। संसार वहीं का वही था, किंतु उनके देखने का ढंग बदल गया। जो संसार पहले उन्हें प्रीतिकर या दुखद लगता था, वह अब न प्रीतिकर रह गया न दुखद। सुख और दुख, प्रेम और घृणा, अपना पराया, सब मानसिक अवस्थाएं मात्र हैं। आत्मा के लिए यह केवल है, उससे कोई लगाव नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, या भेद ही समाप्त हो गया। उसकी उपस्थिति को केवल दृष्टा भाव से देख रहे हैं। पहले जनक स्वर्ग, नरक, शरीर, बंध, मोक्ष, भय एवं विश्व को कल्पना मात्र करते हैं। अब उन्हें यह संपूर्ण जनसमूह भी वन के समान दिखाई दे रहा है। उसमें भी कहीं द्वैत दिखाई नहीं देता कि ये मनुष्य भिन्न भिन्न हैं, इनमें आत्माएं भिन्न भिन्न हैं, ये मित्र शत्रु आदि हैं। इनके प्रति सारी व्यक्तिगत मान्यताएं राजा जनक की समाप्त हो चुकी हैं। उन्हें इस जन समूह में भी एकत्व भाव ही दिखाई दिया, आत्मवत ही दिखाई दिया। संकीर्णता के समस्त दायरे टूट गए। जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, लिंग आदि विश्व बंधुत्व की भावना का उदय हो गया। यह था ज्ञान का महत्व। अज्ञानी की जो भिन्न भिन्न मानने की दृष्टि थी, खंड खंड में देखने की जो दृष्टि थी, वह दृष्टि भी विलीन हो गई। बच गया एकमात्र अस्तित्व, और यह सब घटित हुआ गुरु कृपा से। और मिथ्या का त्याग कर जनक सत्य को उपलब्ध हो गए। सूत्र 22। नाहम देहो न मे देहो जीवो न हम हि चित्त अयमेव ही मे बंध असिद्ध्या जीवते स्पृहा। अर्थात न मैं शरीर हूँ न मेरा शरीर है, मैं जीव नहीं हूँ, निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूँ। मेरा यही बंध था कि मेरी जीने की इच्छा थी। व्याख्या। राजा जनक अपने आत्मज्ञान की स्थिति में आध्यात्म जगत की जिस ऊंचाई को सूक्ष्म उपदेश से छू पाए, वैसी ऊंचाई विरलों को ही उपलब्ध हुई मित्रों। यह सचमुच बड़ा अद्भुत है। एक ही झटके में समस्त बाधाओं को पार कर, समस्त बंधनों को तोड़कर वह सुमेरु पर्वत पर जा खड़े हुए एवं इस समस्त सांसारिक प्रपंच को दृष्टा की भांति देखने लगे। इस सूत्र में वो जीने की इच्छा को बंद मानकर उसे भी तोड़ देते हैं। जीने की इच्छा भी बंद है, इसे जान लेना आवश्यक है। जनक राजा कहते हैं कि मैं चैतन्य मात्र हूँ, इसलिए न मैं शरीर हूँ न मेरा शरीर है। अर्थात शरीर आत्मा नहीं है एवं आत्मा का कोई शरीर नहीं है, वह अशरीरी है। ये सभी शरीर उससे भिन्न नहीं हैं। जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला अहंकार, लोभ, मोह आदि अवगुणों वाला यह जीव है। मैं चैतन्य आत्मा जीव नहीं हूँ। पंच तन्मात्राओं से बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुणमय संघात ही लिंग शरीर सूक्ष्म रूप है। यह चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहलाता है। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं चैतन्य मात्र हूँ, जीव नहीं हूँ। राजा जनक आगे कहते हैं कि मेरा बंध यही था कि मेरी जीने की इच्छा थी। यह जीने की इच्छा ही सबसे बड़ी वासना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त कर दिया जाए। इस प्रकार मरने से शरीर तो नष्ट किया जा सकता है, किंतु जीने की जो वासना है वह नष्ट नहीं होती, जिससे उस व्यक्ति को अपनी अतृप्त वासना की पूर्ति हेतु पुनः शरीर धारण करना पड़ेगा। यह अतृप्त वासना ही बार बार शरीर धारण का कारण बनती है। यह मनुष्य योनि कर्म योनि भी है तथा भोग योनि भी है। अन्य पशु पक्षी केवल भोग योनि ही है। मनुष्य के पास अनेकों जन्मों के किए गए अच्छे बुरे कर्मों एवं वासनाओं का संचित भंडार है मित्रों, जिनमें से थोड़े से इस जन्म में भोगता है, शेष अगले जन्मों में भोगने के लिए सुरक्षित रहते हैं। यह मनुष्य शरीर उसे एक निर्धारित अवधि के लिए मिलता है।
जिसमें वह इस जन्म में भोगने योग्य कर्म फलों को भोग लेता है, किंतु अवधि से पूर्व शरीर को नष्ट कर देने से वे अभोग्य कर्म उसके अगले जीवन में भोगने योग्य कर्मों के साथ और भोगने पड़ते हैं। अतः सभी धर्म आत्महत्या को गलत या पाप मानते हैं। पाप मानने का कारण यह भी है कि ईश्वर ने प्रकृति ने जो शरीर एक निर्धारित अवधि के लिए दिया है उसे विकृत कर देना या नष्ट कर देना उस ईश्वरीय नियम का उल्लंघन है, उसके कार्य में हस्तक्षेप है। यही पाप है जिसकी सजा ईश्वर देता है। आत्महत्या के पीछे तीसरी धारणा यह है कि यह भी वासना ही है। जिसकी वासनाएं सर्वाधिक होती हैं, जिन्हें वे संसार में पूरा नहीं कर पाते, वही आत्महत्या का सहारा लेते हैं। आत्महत्या वासना मुक्ति का उपाय कदापि नहीं हो सकता। बुद्ध आत्मज्ञानी होने के बाद भी 40 वर्ष जीवित रहे। उन्होंने कहा कि जितने समय के लिए मुझे यह घड़ा मिला है, मैं उसे समय से पूर्व ही फोड़ दूं, यह भी वासना ही है। इस शरीर से मेरा काम हो गया, इसलिए अब इसे नष्ट कर दूं, यह भी स्वार्थ है। यह स्वाभाविक रूप से जब भी फूट जाए फूट जाए। फोड़ने की चाह ठीक नहीं है। भूखे रहकर जबरदस्ती शरीर छोड़ना चाहते हैं, वह भी पाप है, सृष्टि के नियमों का उल्लंघन है। ऐसा व्यक्ति जीने में भी शर्त रखता है, ऐसा होने पर ही जीऊंगा, अन्यथा जीना व्यर्थ है। वह शर्त पूरी न होने पर आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने वाला भोग की वासना से ग्रस्त है, इसलिए इसे पाप कहा गया है। फिर राजा जनक जीने की इच्छा को बंध क्यों कह रहे हैं? बहुत समझने योग्य बात है मित्रों। वे कहते हैं इच्छा मात्र बंध है, जीने की इच्छा भी बंध है। जीने की इच्छा भोगों की इच्छा के कारण ही पैदा होती है। मैं अधिक जीऊँ तो अधिक भोग सकूंगा। यदि भोगों की कोई इच्छा नहीं, अन्य कोई वासना नहीं, अपने पराये में राग द्वेष नहीं, भेद नहीं, संपूर्ण सृष्टि आत्मवत प्रतीत होने लगे, व्यक्तिगत जितनी मान्यताएं थी सब समाप्त हो गई, फिर भी जीने की इच्छा करने का अर्थ है अभी वासना शेष है, अभी कुछ पाना है, अभी मोह ममता राग द्वेष आदि छूटा नहीं है। इसलिए जनक जीने की इच्छा को बंद कहते हैं। समस्त इच्छाओं के छूट जाने पर भी शरीर तो रहेगा, किंतु वह निराकांक्षी होकर रहेगा। स्वाभाविक जीवन चलता रहेगा, कर्म एवं संसार के प्रति आग्रह नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति ही जीवन मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति का जीवन भी एक उच्च कोटि की कला है। अज्ञानी इस कला को न जानने से ही दुखी है। दुख न तो भाग्य का फल है, न ईश्वर का अभिशाप है, परंतु मनुष्य की गलत दृष्टि ही इसका कारण है। जिज्ञासु अक्सर ये प्रश्न पूछते रहते हैं, जीना ही क्यों है? यह जीवन किस लिए है? इसका उद्देश्य क्या है? जीवन मिला ही क्यों? जीवन का सार क्या है? क्या खाना पीना, बच्चे पैदा करना और अंत में मर जाना यही जीवन है? आदि आदि। मुमुक्षु ऐसे प्रश्न नहीं करता, वो सीधे मुक्ति का इच्छुक है। बुद्धिमान ही ऐसी इच्छा करते हैं। जीवन के सभी प्रश्न गिर जाते हैं, उसको समाधान मिल जाते हैं। मूड में इतनी बुद्धि होती ही नहीं कि उसको ऐसी जिज्ञासा हो। यह सारी समस्या जिज्ञासु की है। जहाँ जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि उत्तर देने वाले तैयार बैठे रहते हैं, उनके पास फटाफट उत्तर तैयार रहता है। कोई कहता है कि जीवन का उद्देश्य मुक्ति पाना है, कोई कहता है जीवन जीने के लिए है, कोई कहता है ईश्वर प्राप्ति का साधन है, कोई कहता है जीवन सेवा के लिए है, दूसरों की भलाई के लिए है, कोई कहता है जीवन असार है, इसमें सार ही नहीं है, आदि भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। लेकिन राजा जनक कहते हैं कि जीवन जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो और स्वाभाविक रूप से जीना ही उत्तम है। न इसका तिरस्कार करो, न इसके प्रति मोह करो। यह जीवन किसी पाप के कारण नहीं, बल्कि ईश्वरीय वरदान के कारण मिला है। ईश्वर की इच्छा समझकर इसे ग्राह्य करो। न भोग न त्याग की इच्छा करो, न जीने की इच्छा करो, न मृत्यु की। ईश्वर ने दिया है, अच्छा है, वह वापस ले ले तो भी अच्छा है, सब उसकी मर्जी से होने दो। तुम व्यर्थ ही इसका उद्देश्य निर्धारित मत करो। जीने की इच्छा रखने से तुम अनेक पाप करके भी अपने को जिंदा रखने का प्रयत्न करोगे तो पाप ही होगा। जितना अधिक जितना रहने की इच्छा होगी, उस इच्छा के कारण उतने ही अधिक पाप करने पड़ेंगे। अतः स्वाभाविक रूप से बिना पाप कर्म किए जीना है। जी लो, लेकिन जहाँ तुम्हारी जीने की इच्छा बलवती हुई कि पाप होने शुरू हो जाएंगे। जीना शुभ है, किंतु जीने की वासना बन जाए और यह इच्छा यदि पूर्ण नहीं हो तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। यह इच्छा ही तुम्हारा बंधन बन जाएगी। जनक राजा यही कह रहे हैं कि मेरी भी जीने की इच्छा थी और यही मेरा बंध था, अब मैं मुक्त हूँ। सूत्र 23। अहो भुवन
कलल्लोलैर्विचित्रैर्दार्क समुत्थितम मयनंत महाभ्योधो चित्तवाते समुद्यते। अर्थात आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूप में मुझसे चित्त रूपी हवा के ऊपर उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगे पैदा होती हैं। व्याख्या। जनक कह रहे हैं कि यह सृष्टि इस आत्म रूपी अनंत समुद्र में उठी हुई विचित्र तरंगे है जो चित्त रूपी वायु के झोंके से उठती हैं। इसमें 3 तथ्य महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह आत्मा या ब्रह्म अनंत समुद्र के समान है जिसका कोई अंत ही नहीं है, जो असीम है, किसी सीमा में बद्ध नहीं है। जिस प्रकार वायु के झोंकों से समुद्र में ऊंची ऊंची एवं विभिन्न प्रकार की लहरें उठती हैं, उसी प्रकार चित्त रूपी वायु के झोंके से इस आत्मा के में विभिन्न वासनाओं की लहरें उठती हैं। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रेम, घृणा, वासना, उत्तेजना आदि उस आत्मा में उठी लहरें ही हैं जो चित्त के स्वभाव के कारण उठ रही हैं। इन्हें न मनुष्य उठा सकता है न रोक सकता है। इन लहरों का नाम ही संसार है। ये लहरें चूंकि समुद्र से भिन्न नहीं है, इसी कारण यह संसार आत्मा से भिन्न नहीं है। चित्त हवा की तरह चंचल है। इससे आत्मा रूपी संसार में लहरें उठेंगी ही। योग इसी प्रकार की चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात कहता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। यदि इन चित्त की वृत्तियों पर लगाम कस गई हो तो तुम उस आत्मा को उपलब्ध हो जाओगे। सूत्र 24। मयनंत महामबोधो चित्तवाते प्रशाम्यति अभाग्या जीव वणिजो जगतपोतो विनश्वरः। अर्थात अनंत महासागर रूप मुझ में चित्त रूपी वायु के शांत होने पर जीव रूपी व्यापारी के अभाग्य से जगत रूपी नौका नाश को प्राप्त होती है। व्याख्या। जनक कह रहे हैं कि आत्मा रूपी समुद्र तो शांत है, निर्मल है, शोभ रहित है, निर्दोष है, निर्विकार है। यदि चित्त रूपी वायु न चले तो उसमें लहरें उठेंगी ही नहीं। यह चित्त ही उस शांत समुद्र को उद्वेलित करता है, वही लहरें उठाता है। चित्त की वृत्तियों से ही लहरें उठती हैं। ये तरंगे ही संसार हैं जो आत्म रूपी समुद्र से भिन्न नहीं है, किंतु अहम भाव के कारण ये भिन्न प्रतीत होने लगती हैं, अपना अलग अस्तित्व मानने लग जाती हैं। यही अज्ञान है जो अहंकार के कारण पैदा होता है। संसार को आत्मा से भिन्न मानने का यही कारण है। अपने को आत्मा से भिन्न, अकेला, स्वतंत्र मानने के कारण ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अनेक वृत्तियां बढ़ती ही गईं। वासना तृष्णा का विस्तार हुआ, जीने की इच्छा हुई, आदि अनेक रूपों में इनका विस्तार होता ही गया। वह मनुष्य अपने ही बनाए हुए मकड़जाल में उलझ गया। राजा जनक कहते हैं कि लहरें ही संसार हैं जो आत्म रूपी समुद्र में चित्त रूपी वायु से पैदा होती हैं। यह जीव रूपी व्यापारी संसार में भोगों का अभिलाषी है। इसकी जीवन नौका इस चित्त रूपी वायु के सहारे से ही चलती है। अर्थात संसार का अस्तित्व तभी तक है जब तक यह चित्त विद्यमान है। यदि यह चित्त रूपी वायु अधिक तेज हो जाती है तो विषय, वासनाएं, अहंकार, लोभ आदि बहुत बढ़ जाते हैं। तो संसार में अत्याचार, अनाचार, दुराचार, वैमनस्य, घृणा, हिंसा आदि इतनी बढ़ जाती है कि यह संसार रूपी नौका डूबने लगती है। किंतु यह वायु बिल्कुल शांत हो जाती है तो भी इन हवाओं के सहारे ही चलने वाली नाव आगे नहीं बढ़ सकती, वह वही विनाश को प्राप्त हो जाती है। इसलिए चित्त रूपी वायु ही इस संसार का आधार है तथा जीव रूपी व्यापारी इसी के सहारे संसार में अपना व्यापार करता है। इस जीव रूपी व्यापारी के लिए यह सौभाग्य है कि यह वायु अधिक तीव्र न चले, झंझावात व बवंडर आंधी तूफान भी ना आवे और न यह हवा बिल्कुल ही शांत हो जाए कि जिससे नाव ही न चल सके। जनक राजा संसार की बात न करके मुक्ति को प्रतिष्ठा देते हुए कहते हैं कि यदि चित्त रूपी वायु का चलना बंद कर दिया जाए तो ये लहरें उठेंगी ही नहीं, समुद्र शांत हो जाएगा, लहरों रूपी यह संसार विलुप्त हो जाएगा, तो यह जीव अपनी नाव को खे नहीं सकेगा। उसका संसार के साथ जो व्यापार है वो बंद हो जाएगा तथा उसकी यह जगत रूपी नौका अधर में ही डूब जाएगी। या उस जीव रूपी व्यापारी का दुर्भाग्य ही होगा, क्योंकि जीव का मुख्य आधार ही संसार है, भोग है, तृष्णा है, वासना है। किंतु जनक इस दुर्भाग्य को भी सौभाग्य मानते हैं। जीव के लिए दुर्भाग्य है, किंतु जीव इससे अपने संसार से अलग करके अमृत को प्राप्त हो जाता है। लहर मिटकर सागर बन जाती है।
जीव विनाश को प्राप्त होकर आत्मा स्वरूप हो जाता है। वास्तव में छूटता कुछ है ही नहीं। लहर को समुद्र से भिन्न मानने का जो भ्रम था, जो अज्ञान था, वह मिटते ही वह समुद्र हो गई। जनक यही कहते हैं कि मेरा जीव रूप का विनाश को प्राप्त होकर आत्मरूप हो गया। पतंजलि कहते हैं जब चित्त की वृत्तियां रुद्ध होती हैं तब जीव अपने रूप में स्थित रहता है। अन्य समयों में चित्त की वृत्तियों के समान रूप होता है। योग दर्शन सूत्र 25। मैनंत महाबोधावश्चर्यम जीव विविच्य उद्यंती ध्यंति खेलंती प्रविशंति स्वभावतः। अर्थात आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझमें जीव रूप तरंगे उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती है, खेलती हैं तथा स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। व्याख्यान। राजा जनक अपने गुरु के सामने अपनी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। अभिव्यक्ति के इस अंतिम चरण से वे आत्मानुभूति के क्षणों में कैसी अनुभूति करते हैं इसका सार निचोड़ रख देते हैं। बिना कुछ छिपाए जो सत्य है उसे प्रकट कर देते हैं, जिससे गुरु को विश्वास हो जाए कि उन्हें वास्तव में ज्ञान प्राप्त हो गया है या भ्रांति मात्र ही नहीं है। राजा जनक कहते हैं कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को उपलब्ध हो गया हूँ। मैं अब सीमित जीव नहीं हूँ, इस सागर की लहर मात्र नहीं हूँ, बल्कि अनंत महासागर हूँ। महासागर तो पहले भी था, किंतु अहंकारवश अज्ञानवश मैं अपने को उस अनंत महासागर से भिन्न लहर मात्र मानता था। यह ज्ञान मेरे में चित्त की चंचलता एवं अहंकार के कारण पैदा हो गया था। आज यह सारा भ्रम मिट गया है व मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया हूँ। अहंकार मिट गया है, भिन्नताएं समाप्त हो गई हैं, एकत्व का बोध हो गया है, व्यष्टि एवं समष्टि का भेद समाप्त हो गया है, बूंद से सागर बन गया, अंत से अनंत हो गया, समस्त बाधाएं हट गईं, संकीर्णताओं के समस्त घेरे टूट गए, सभी द्वंद्व समाप्त हो गए। अब मैं अकेला ही आत्म रूप में स्थित हूँ। यह गुरु महिमा है। अब इस आत्मा रूपी अनंत महासमुद्र रूप मुझमें जीव रूपी उठती हैं तो लहरें तो परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं तथा स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। इसमें यह तथ्य समझने का है कि जब लहरें शांत हो गईं फिर क्यों उठती हैं और उठती हैं, तो इसका अर्थ है अभी शांत हुई नहीं है। इसके विषय में राजा जनक कहते हैं कि एक बार सब शांत हो गया, लहरें उठनी बंद हो गईं। मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया कि मैं संसार नहीं आत्मा हूँ, लहर नहीं समुद्र हूँ, जीव नहीं आत्मा हूँ, किंतु चित्त का स्वभाव है चंचलता। इसमें लहरें उठेंगी ही। ये वासना की लहरें फिर भी उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती है, खेलती हैं, किंतु मैंने जब इनसे अपने को भिन्न देख लिया तो अब इनसे प्रभावित नहीं होता। मैं इन सबका दृष्टा बन गया हूँ, साक्षी बन गया हूँ, इन्हें केवल देख भर रहा हूँ। पहले ये मेरे ऊपर हावी थी, अब मैं इन पर हावी हो गया हूँ। मेरे दृष्टा हो जाने से ये अपने आप उछल कूद करके अपने स्वभाव से ही शांत हो जाती हैं। पहले ही इन्हें शांत करने के लिए योग, समाधि, जप, तप, उपासना, न जाने किन किन विधियों से इनको रोकने के जतन करता था। अब साक्षी मात्र, दृष्टा मात्र हो जाने से ये स्वभाव से अपने आप शांत हो जाती हैं। मैं अब ऐसा हो गया हूँ जैसे इन सबका नाटक देख रहा हूँ, तटस्थ हो गया हूँ, सागर के किनारे बैठकर इनका सारा खेल देख रहा हूँ। यही है आत्मदृष्टि। संसार ज्यों का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। किसी को ज्ञान की उपलब्धि हो जाने से संसार की गतिविधियों में कोई परिवर्तन नहीं आता। केवल ज्ञानी को वास्तविकता का ज्ञान हो जाने से उसकी दृष्टि बदल जाती है, देखने का ढंग बदल जाता है। अज्ञानी संसार में लिप्त रहता है, ज्ञानी किनारे बैठकर देखता रहता है। वो संसार में रहते हुए भी जल कमलवत हो जाता है। यहाँ ज्ञानी की उपलब्धि है। आत्मज्ञान में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि कुछ भी नष्ट नहीं होते, किंतु आत्मा में ही विलीन हो जाते हैं एवं स्वभाव से फिर उठते हैं, किंतु बार बार इनका निरोध नहीं करना पड़ता। ज्ञानी साक्षी हो जाता है, जिससे इनसे प्रभावित नहीं होता। राजा जनक के साथ जो घटा वो बहुमूल्य था। ऐसी घटना धीरे धीरे नहीं घटती, एक ही क्षण में घट जाती है। उस समय यदि साधक में पूर्णता नहीं है तो वह उस शक्ति को झेल नहीं पाता, जिससे वह पागल भी हो सकता है एवं मृत्यु भी हो सकती है। घटना घटते समय इसलिए गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है। वह अचानक एवं संपूर्ण परिवर्तन उसके शरीर, मन, इंद्रिय, अहंकार, स्नायु संस्थान आदि सबको झचकोड़ देता है। यह सामान्य अनुभव नहीं है, उस विराट का अनुभव है। इसी विराट के दर्शन से अर्जुन जैसा भी भयभीत हो गया था। उसने कृष्ण को कहा कि अपने तेज को संभालो,
सामान्य सुख से ही मनुष्य पागल हो जाता है तो विराट का अनंत सुख वह कैसे झेल सकता है। अतः गुरु उस समय सहायता करता है। कहने से भी सुख दुख हल्के हो जाते हैं, उनकी गंभीरता समाप्त हो जाती है। इसलिए जनक के साथ जो घटा है उसकी वे अभिव्यक्ति देते हैं जिससे उसका वेग कम हो जाए। ऐसे समय में गुरु की उपस्थिति इसलिए आवश्यक मानी जाती है। इति अष्टावक्र गीतायाम द्वितीयम प्रसंगम समाप्ता। मित्रों, अष्टावक्र गीता का द्वितीय प्रसंग अब समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम लोग अष्टावक्र गीता के तीसरे प्रसंग के सूत्र 1 से सूत्र 5 तक व्याख्या के लिए उपलब्ध रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।